जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन पर बड़ी चर्चाएं चल रही है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भारत के संविधान लोकसभा स्पीकर के लिए क्या व्यवस्था करता है, क्योंकि लोकसभा का एक भारतीय संसद में एक पद ऐसा भी होता है जो मानो सबसे ऊपर होता है उस सदन के लिए, क्योंकि सदन का जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास एक शक्ति होती है जिसके थ्रू वो मानो ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों को एक समान अवसर देते हैं, जिससे एक देश के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाए दोनों के बातों को सुनकर कि पहले किसको सुना जाए, कौन सा इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज सबसे बड़ा एक सवाल उठता है लोगों के मन में कि आखिर जो विपक्ष आरोप लगा रही है वह ओम बिरला जी पे, क्या यह सही है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ओम बिरला पर जो लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव है आखिर संविधान से कितना ये तर्कसंगत है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में अनफिल्टर्ड भारत के साथ, तो बने रहिए वीडियो के अंत। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा स्पीकर होते क्या हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं सदन के जो है वो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं जो सदन को संचालन करते हैं उनके नियमों के अनुसार। अब वही हम संविधान की बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। संविधान के आर्टिकल 93 में इनका प्रावधान है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। जब हम पिछले 2 दशक की बात करते हैं तो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से ही आते हैं, यानी कि उनको बहुमत प्राप्त होता है, वो अपने बहुमत से अपने जो पार्टी के ही आदमी हैं उनको अपने सीट पे भेज देते हैं। लेकिन जो स्पीकर बनते ही उनको निष्पक्ष काम करना होता है। वही हम दूसरी बात करते हैं 94 की, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको कैसे प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उनके प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। यानी कि सदन में अगर उनके खिलाफ आधे से अधिक मत पड़ गए तो मानो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो इनका रोल देखा जाता है आर्टिकल 100 में, क्योंकि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसके बारे में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा स्पीकर का ही होता है। और खास जो एक चीज़ आपको बदलाव देखने को मिलता होगा 10th शेड्यूल का जो एंटी डिटेक्शन जो लॉ है, जिसमें आप सुने होंगे दल बदल कानून, कि अगर कोई नेता अगर किसी पार्टी से जीत के किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उनको जो उनके बारे में जो निर्णय करने का अधिकार भी होता है वो स्पीकर के पास ही होता है। तो भारत में जो है स्पीकर पद जो है काफ़ी एक पावरफुल पद होता है वो भारत की संसद में। जब हम स्पीकर की पावर की बात कर लेते हैं तो स्पीकर यह तय करता है कि सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, सदन चलेगा या सदन को स्थगित किया जा सकता है। ये सारे निर्णय जो है स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर आज के राजनीति से कनेक्शन करके हम देखते हैं जोड़ के कि क्या स्पीकर की शक्ति है और क्या उनका कार्य है। तो आइए जानते हैं। हाल ही में विपक्ष ने जो है लोकसभा स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस जारी किया है। विपक्ष का जो आरोप है कि सदन में जो है ऑपोजिशन और लीडर को जो है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। डिसिप्लिन को लेकर भी कई सारे विवाद हैं कि हमेशा उनको किसी न किसी माध्यम से रोका जाता है और अपनी बात कहने से सदन में रोका जाता है, जो शायद लगता है कि स्पीकर की कुर्सी पर एक सवाल खड़ा करता है कि आज जो है भारत में स्पीकर एक निष्पक्ष पद है या नहीं। ये सवाल उठता है कि स्पीकर पूरी तरह से निष्पक्ष रह पाता है या नहीं रह पाता है आज के भारत की राजनीति में। तो सबसे बड़ा सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना आंसर कि आज जो है भारत की जो स्पीकर का पद है वो क्या निष्पक्ष है या नहीं है। जब आप देखो टेक्निकली जो होता है स्पीकर का पद जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन आज जो जब देखोगे कनेक्ट करके तो इस पर सवाल खड़ा होता है, तो आपके अंदर भी एक संदेह पैदा करता है कि स्पीकर शायद एब्सोल्यूट नहीं हो। लेकिन इंडिया में अक्सर आप जब देखते हो कि स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी से होता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी को बहुमत मिलता है, रूलिंग पार्टी अपने अनुसार उस व्यक्ति को चुनता है जिसको वो पसंद करता है। और उनका काम जब होता है कि दोनों पक्ष और विपक्ष को दोनों को देखना होता है। ऐसा नहीं कि किसी रूलिंग पार्टी से आप आए हैं तो सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही सुनेंगे, ये गलत होगा और संविधान के अनुरूप नहीं होगा। इसीलिए जो आप देखते होंगे कभी कभी कि स्पीकर वर्सेस जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हमेशा टेंशन आपको कॉमन देखने को मिलेगा। कई बार तो इतने विवाद बढ़ जाते हैं जो आपको लगेगा कि सीमाएं से कभी कभी बाहर हो गए। तो अभी वर्तमान समय में 2026 में जो भारत की स्थिति है आप देखते होंगे कि ओम बिरला वर्सेस राहुल गांधी का बहुत ही मुद्दा बहुत ही पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में है। लेकिन जब आप कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है सिर्फ एक पीठासीन अधिकारी ही नहीं होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र की आवाज होता है। क्योंकि वो विपक्ष को जब सुनता है तो विपक्ष भी बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं और सरकार को लोकतंत्र के माध्यम से जब सवाल पूछते हैं ऑपोजिशन सरकार से तो सरकार पर एक अच्छी जवाबदेही कायम होती है और सरकार लोक हित में काम करती है। लेकिन आज क्या सरकार कर रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष को रोकने का प्रयास की जा रही है, जो एक सबसे बड़ा सवाल करता है उनके पदों पे। क्या भारत की लोकतंत्र आज सही से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है, या सिर्फ रूलिंग पार्टी अपने बातों को मनवाने के लिए अध्यक्ष का भी उपयोग कर रही है। तो आप बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। भारत में जो संसद का जो सर्वोच्च पद होता है वो पीठासीन अधिकारी का होता है और लोकसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो दोनों को बराबरी नजर से देखता है और दोनों पार्टी को सुनता है। क्योंकि विपक्ष का नेता भी एक जो है मानो कि विकल्प का प्रधानमंत्री होता है, ऐसा संविधान कहता है। तो बताइएगा अपना राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।